पंचभाई एंड आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल हर्षदा पंचभाई में। तो गाइस, आपको पता है क्या कि अभी फेस्टिवल सीजन सब लगातार स्टार्ट होने वाला है। तो उसी की प्रिपरेशन करने के लिए आज मैं यह वीडियो दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं जैसे ही फेस्टिवल आना रहता है उससे पहले। तो जैसा कि आपको पता है अभी राखी, जन्माष्टमी, राखी तो अभी होगी, जन्माष्टमी आएगा एंड फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी आएंगे, सावन का सोमवार चल ही रहा है साथ ही साथ। तो गाइस ये सब कुछ फेस्टिवल एक साथ चल रहा है, फिर उसके बाद दुर्गा माँ का फेस्टिवल आएगा। तो ये सारी फेस्टिवल लगातार चलते जा रही है। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने बहुत सारा सामान लेके आई है, सारे देवी देवताओं के न्यू कपड़े, न्यू ज्वेलरी, क्योंकि जैसे ही सबके दिन आते हैं ना वैसे ही न्यू कपड़े भी लिए जाते हैं। हर साल भगवान जी लोग के लिए मेरी मम्मी नए नए कपड़े लेती है एंड साथ ही साथ उनकी ज्वेलरी भी लेती है। तो चलो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी जो मेरी मम्मी लेकर आई है। एंड आप भी बताइएगा कि आप भी क्या अपने देवी देवताओं के लिए नए नए वस्त्र हर साल लेकर आते हैं कि नहीं। एंड कुछ कपड़े जो हैं वो मेरी मम्मी ने पहले से ही कई भगवान जी लोग को नए नए कपड़े पहना दिए हैं। बट मेरे लिए भी कुछ कपड़े मम्मी छोड़ के रखी है जो कि मैं पहना सकूं भगवान जी लोग को। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो चलते हैं आप लोग के साथ एंड फिर हम लोग करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग की, जिस पे हम लोग करेंगे सारे भगवान जी लोग को तैयार एंड साथ ही साथ गहने भी पहनाएंगे। उससे पहले मैं अपने सारे ये जो काम की चीज़ें हैं वो सारी कॉपीज़ एंड नोट्स सबको मैं रखती हूँ अपने टेबल में। एंड फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। हाँ गाइस, तो मैं ये बोल रही थी एंड फिर उसके बाद हम लोग चलो नीचे निकलते हैं, क्योंकि अब हम लोग तैयार करने जा रहे हैं भगवान जी को। वैसे अभी बज रहे हैं दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर नहीं शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। एंड करके ये मैं सोची कि अभी मैं फ्री हुई हूँ तो कोई ना अच्छे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम भगवान जी को तैयार करते हैं उसको। फ़िलहाल मैंने मेहंदी लगाई, वो कुछ ऐसी दिख रही है एंड ये सावन का कलर है ना, ग्रीन, एंड इस ड्रेस के साथ, इस आउटफिट के साथ बहुत सुंदर जा रहा है। तो चलो गाइस, अब मैं फ़िलहाल आप लोग को लेके जाती हूँ अपने साथ टू गेट रेडी विथ भगवान जी। इसका तो टाइटल मेरे को रख देना चाहिए, गेट रेडी विद भगवान जी। एंड एक एक करके सारे भगवान जी को नए वस्त्र पहनाते कि हम लोग इसलिए कर देते हैं कि वैसे तो आप जिस दिन त्यौहार होगा उस दिन भी पहना सकते हैं, कुछ भगवानों को हम उसी दिन पहनाते हैं नए नए कपड़े। बट आप पहले से भी पहना के रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, एक न्यू वाइब, एक न्यू स्पिरिट आएगी, न्यू एनर्जी आती है आपके मंदिर घर में। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट शोकेस करता है, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है वो भी बताइएगा। वैसे तो लोग हर रोज़ कपड़े चेंज करवाते हैं भगवान जी के और फिर उनको नहलवाते हैं पानी से, दूध से, बट ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग कभी कभी करते हैं, तैयार करते हैं, जिस दिन भगवान की तिथि रहती है उस हिसाब से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। एंड हर एक भगवान जी का अलग अलग वे से पूजा जाता है। वो सब चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही है अपने पिछले व्लॉग्स पे। इस व्लॉग में हम बस कपड़ों का ही दिखा रही हूँ और बहुत सुंदर कलेक्शन है कपड़ों का। तो आज हम लोग भगवान जी का क्लोथ्स कलेक्शन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। चलो अब गाइस, ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, पूरे फेस्टिवल की तैयारी मेरी मम्मी ने पूरे करके रखी। इतने सारे लुभान और अगरबत्ती एंड ढेर सारे भगवान जी के कपड़े। एंड आज के व्लॉग में मैं आप बहुत सारे भगवान जी के कपड़े आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब मेरी मम्मी लेकर आई है। ये सबसे पहले ये भगवान जी जहाँ पे बैठेंगे तो ये बैठक है और साथ ही साथ ढेर सारी
चुनरी लेकर आई है मम्मी नवरात्रि के दिन में, जो हम लोग दुर्गा माँ और अलग अलग माताओं पे चढ़ाएंगे उसके लिए। खैर ये सब आपको लग रहा होगा कि ज़मीन में रखते जा रहे हैं, तो ये हम लोग सबसे पहले धुलाएंगे एंड फिर उसके बाद रखेंगे, तो इतना आप माइंड मत करिएगा। तो ये सुंदर सुंदर मेरी मम्मा लेकर आई है ये पूरे सामान भगवान जी के लिए। एंड कितनी सुंदर दिख रही है चुनरी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत बड़ी सी ये चुनरी है एंड ऐसे 2 चुनरी है। तो हम लोग बहुत सुंदर सा इस दुर्गा माता रखेंगे, तो उस टाइम मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगी डिटेल पे कि कैसा हमने सजाया है दुर्गा माँ को। एंड साथ ही साथ मेरी मम्मी ने सुंदर सा वस्त्र लेके आए हैं, ये गौ माता जी के लिए है। तो ये कपड़ा है, ये हमने सोचा है कि नवरात्रि के टाइम में हम लगाएंगे, मतलब पहनाएंगे गौ माता को। और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये मेरी मम्मी पहले से ही थोड़ा सा भगवान जी को सजा के रखी हुई है। सबसे पहले कृष्ण जी का इतना सुंदर वस्त्र है, नीला वस्त्र उनका, और बहुत सुंदर से मोतियों से जड़ा हुआ ये सुंदर सा दिख रहा है। आपको कैसा लगा कृष्ण जी का ये रूप एंड ये वस्त्र, कमेंट बिलो करिए। एंड ये मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से और मंदिर को भी सजा के रखी हुई है मेरी मम्मी। बट मैं उससे पहले आपको एक सुंदर सुंदर से वस्त्र दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये जो हरा वस्त्र है वो भी गौ माता का है। एंड चलो देखते हैं हम लोग, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या वस्त्र। उसके बाद ये लाल वस्त्र हमारी सुंदर सी प्रिय माता जी का है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। ये हम नवरात्रि के दिन में पहनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये माता जी का है करके मैं आपको दिखा रही थी कि ये वस्त्र उनका है ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे वस्त्र और गहने लेके आए हैं भगवान जी के लिए, तो ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा अगर आप कॉस्ट्यूम से बहुत पसंदीदा करते हो। एंड मेरी मम्मी ढेर सारे इत्र भी लेके आई है भगवान जी के लिए, इत्र या सेंट जो कहना आप कह सकते हैं। तो बहुत अलग अलग फ्रेग्रेंस भी लेके आई है मम्मी। तो लहंगा भी बहुत सारा लेके आई है मम्मी हमारी माता के लिए, दुर्गा माता के लिए। तो फिर उसके कारण हरा वस्त्र सावन के टाइम में हम लोग पहनाएंगे, तो मैं वही साइड में निकाल दी। ये भी वस्त्र है, ये श्री कृष्ण जी का है, जिसको हम लोग गौ माता पे भी पहना सकते हैं। मतलब दोनों का साइज़ सेम है, हम लोग के पास जो मूर्ति है तो दोनों में आ सकता है। तो ये सब वस्त्र अनेक और अनेक अलग अलग कलर के हैं। तो हम लोग कुछ नवरात्रि में, कुछ सावन सोमवार के टाइम एंड कुछ जन्माष्टमी के टाइम में लगाने वाले हैं। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी ढेर सारे वस्त्र लेकर आई है। तो ये बहुत सुंदर दिख रहा था। चलो मैं अब आपको और भी वस्त्र दिखाऊंगी एंड कल के व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा वस्त्र कौन से भगवान जी को पहनाई हूँ। तो आप उसके लिए बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल में, जिस पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है कल के एपिसोड में, क्योंकि हम वस्त्र तो दिखाएंगे दिखाएंगे, साथ ही साथ अनेकों अनेक भगवान कैसे सुंदर सुंदर तैयार होके दिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और एक और चीज़, ये मेरी मम्मी एक और गहना लेके आई है। ये दूसरे जगह में मूर्ति है गणेश जी के साथ, तो उस वाली मूर्ति में जो भगवान जी हैं उनको पहनाने के लिए, और उनका गहना भी लेके आई है मेरी मम्मी। एंड हमारे आप देख सकते हो मंदिर कितने सुंदर से मेरी मम्मी सजाई है, एकदम शुभ और सुंदर दिख रहा है। रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है ना गाइस, उसी के हिसाब से मेरी मम्मी भी ये वस्त्र भी लेके आई है। ये भी हमारी माता जी का है, दुर्गा मैया का। तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र है। ये हमारे गौ माता का है जो कि बहुत सुंदर है, नीला ग्रीन कलर का। इवन जन्माष्टमी में भी बहुत अच्छा लगेगा। सावन के लिए भी अलग वस्त्र लेके आई है मेरी मम्मी। ये वाला सावन वाला वस्त्र है, सावन के मौसम में पहनाएंगे हरा वस्त्र हम लोग गौ माता को, तो उसका है। एंड आप देख भी सकते हैं मैंने नेल पेंट भी ग्रीन लगाया है, क्योंकि गाइस यही होता है, अगर आप जिस सीज़न का उस हिसाब से आप कलर पहने, कलर लगाए, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी हिसाब से मेरी मम्मी भगवान जी के लिए भी लेके आई है। मेरे को और दीदी को मम्मी दिखा रही थी सारे वस्त्र, एंड दीदी और मैं मिलकर भगवान जी लोग को पहना रहे थे अब कपड़े उनके, बहुत सुंदर सुंदर जो मेरी मम्मी लाई है वो। एंड ये हरा वस्त्र, हरा लहंगा जो है वो भी हमारी दुर्गा माता का है। एंड ये बहुत सुंदर गहना लगा, रुको मैं आपको डिटेल में अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना सुंदर ज्वेलरी है, भगवान जी का हार्ट शेप भी है। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट बिलो करिए। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। Bye guys.